Okay, Assalamu alaikum. Let's start our module 3 that is about rotational and circular motion. जो सिलेबस हम लोग कवर करेंगे अगेन वो आपके पीएमसी की तरफ से रिकमेंडेड है, उनकी तरफ से आपको शेयर किया गया है. These topics include angular displacement, revolution. उसके angular displacement के then 3 यूनिट्स है, revolution, degree, radian, ठीक है. Then angular velocity and then the relationship between linear and angular counterparts. And then eventually centripetal force and the forces that cause centripetal force. Okay, centripetal acceleration. So let's start with the basic terminology. That is, first of all, we are going to understand what is angular displacement. So just like linear displacement, जिसमें आपकी let's say एक body है वो A से B point तक move करती है, ठीक है. जो direct आपका जो link होगा from the direct line होगी, that is basically connecting the point A to point B is going to give you the linear displacement. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मामला होगा कि अगर आपकी कोई बॉडी इस पॉइंट ए से पॉइंट बी में इन सर्कल रोटेट करती है, ठीक है. तो ऑब्वियसली वो किसी पिवट के अबाउट रोटेट, पिवट यानी कि जिस तरह आप यहाँ नीचे डायग्राम में आप देख सकते हैं. तो जो पिवट क्या चीज है, ये ओ आपका मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपका पिवट है. ओके, तो पिवट के अबाउट आपकी बॉडी ए से बी तक मूव कर रही है, तो कितना एंगल आपकी बॉडी मूव की है, ठीक है. तो उसको जो इस चीज को आप जितने एंगल्स आपकी बॉडी ने मूवमेंट शो किए उसको आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हो. ओके, अगेन ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो डायरेक्शन है, मतलब इसकी वैल्यूज तो हो सकते हैं. फॉर इंस्टेंस 30 डिग्री 40 डिग्री रोटेट की है, 50 डिग्री आपकी बॉडी रोटेट की है. ओके, हाउएवर जो डायरेक्शन है वो कहाँ से आती है, वो कि इधर योर बॉडी इज रोटेटिंग या रिवॉल्विंग या मूविंग क्लॉकवाइज और इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो उसके मैग्नीट्यूड और उसकी जो डायरेक्शन है वो दोनों एग्जिस्ट कर रही होती हैं. ओके, वन अनदर इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड द लीनियर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज दिस s इक्वल्स टू r थीटा. तो s बेसिकली वो r का डिस्टेंस है जो कि बॉडी ने a से b तक मूव करने में कवर किया. ओके, और थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि उस बॉडी ने ए से बी तक मूव करते हुए कवर अप की है. ओके, तो एंड आर इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल जिसके अबाउट वो बॉडी मूव कर रही है. सो इन दोनों में रिलेशन क्या बना, एस इक्वल्स टू आर थीटा. ओके, एंड बाय द वे यहाँ पे एक और आपको यहाँ पे सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आपको पता होगा कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर है. ओके, सो अगर बॉडी ए से स्टार्ट करके कंप्लीटली रिवॉल्व करके वापस पॉइंट ए पे आ जाए तो वो 2 पाई आर डिस्टेंस फिजिकली कवर करती है. ओके, यहाँ से आपको एक और बाय द वे रिलेशन निकल आएगा कि 360 डिग्रीज का जो रिलेशन है दैट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस. ये रेडियंस जो है बेसिकली एक यूनिट है. यूनिट से बात स्टार्ट करते हैं. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का पहला यूनिट जो सबको पता होना चाहिए, पता होगा, दैट इज डिग्रीज. आपकी लेट्स से कि अगर आप एक जो कंप्लीट सर्कल है उसका जो इंटरनल एंगल है उसको अगर आप 360 इक्वल स्लॉट्स में 360 इक्वल पार्ट्स में आप उस पूरे सर्कल को डिवाइड करो तो जो एक स्लॉट या एक पार्ट होगा वो 1 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा होगा. ओके, सो बेसिकली 360 डिग्रीज जो है आपका पूरा सर्कल जो है वो 360 डिग्रीज के अंदर डिवाइड हो जाता है. जो रेवोल्यूशन है दैट इज बेसिकली वन कंप्लीट सर्कल, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, वन कंप्लीट यानी कि आप ए से वापस घूम के ए तक आए तो ये वन रेवोल्यूशन बनती है. ठीक है, तो रेवोल्यूशन आरपीएम जिस तरह आपके पास इंजन्स के लिए टॉर्क मेजरमेंट के लिए होता है, या इवन टायर्स की स्पीड की उनकी कितनी तेज से रेवोल्यूशन, कितनी तेज से टायर्स मूव करे तो आरपीएम आपको शो हो रहे होते हैं. ठीक है, गाड़ी के अंदर फॉर इंस्टेंस कार्स में, तो वो भी यही रेवोल्यूशंस जो है वो एग्जैक्टली इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही होती है कि रेवोल्यूशन कितनी बार टायर रिवॉल्व कर रहा है, मे बी इन अ सेकंड, मे बी इन अ मिनट और मे बी इन अन आवर. ठीक है, द थर्ड यूनिट इज द रेडियन. सो डेफिनेशन इसकी आपके सामने लिखी हुई है कि इट इज द एंगल सबटेंडेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल दैट इंटरसेप्ट द आर्क इक्वल टू इन द लेंथ टू द सर्कल्स रेडियस. तो इसका सिंपली मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपके पास जो 360 डिग्री था दैट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस. ठीक है, वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस इक्वल टू 360 डिग्रीज. ये जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जस्ट रिमेंबर दिस रिलेशन. आपको ये रिलेशन जगह जगह पर यूज करना पड़ सकता है अगर आपके पास सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन के रिलेटेड क्वेश्चंस आए. ठीक है, सो वन रेवोल्यूशन, पूरा सर्कल अगर आप रिवॉल्व करो तो वो 360 डिग्रीज के इक्वल बनता है और वो किसके 2 पाई रेडियंस के इक्वल बनता है. तो इसी तरीके से
आप 360 डिवाइड बाय 2 पाई करो तो ये 7.3 डिग्रीज इज इक्वल टू 1 रेडियन का रिलेशन भी निकल के आ जाता है, ठीक है। सो दीज आर द 3 यूनिट्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जस्ट लाइक लीनियर वेलोसिटी, वो क्या थी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो एग्जैक्टली आपके जो एंगुलर वेलोसिटी है वो भी उसी तरीके से आप डिफाइन करोगे कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर वेलोसिटी। इसका जो यूनिट है वो रेडियंस पर सेकंड या रेवोल्यूशंस पर सेकंड या डिग्रीज पर सेकंड, और अगर आप सेकंड के बजाय मिनट ले रहे हो या आर ले रहे हो तो आपका रेवोल्यूशंस पर मिनट या रेवोल्यूशंस पर आर भी हो सकता है। जो आपके पास ये जो एंगुलर वेलोसिटी है इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये ओमेगा मैंने सर्कल कर दिया, एंड ओमेगा इक्वल्स टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। डेल्टा टी बेसिकली आपको ये चेंज इन जो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और कितनी देर में डिस्प्लेसमेंट है, ये उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, सो रिमेंबर कि आपका जो ओमेगा है वो आपको एंगुलर वेलोसिटी का बता रहा है, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन, अगेन जिस तरीके से लीनियर एक्सेलरेशन को आप डिफाइन करते हो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, तो उसी तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सो ओमेगा, डेल्टा ओमेगा और डेल्टा टी इज गोइंग टू गिव यू अल्फा। अल्फा इज the symbol that is utilized, that is used to represent angular acceleration, डेल्टा ओमेगा और डेल्टा टी। और इसका जो यूनिट है दैट इज इक्वल टू रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर या रेवोल्यूशंस पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जस्ट लाइक जिस तरीके से आपके पास वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसी तरीके से एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, ये तीनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं। और इसकी जो डायरेक्शन होगी दैट इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, बिकॉज क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज जो जिस भी तरीके से बॉडी रोटेट करी है अकॉर्डिंगली आपके पास उसकी एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन आ जाएगी। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन कंप्लीट रेवोल्यूशन या वन कंप्लीट रोटेशन, ठीक है। तो टी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और जस्ट लाइक दिस के जिस तरीके से आपको वो लीनियर मोशन में आपके पास वो एस डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी टाइम्स v into t, s equals to vt, velocity multiplied by time, ये आपका रिलेशन होता है। एग्जैक्टली लाइक दैट आपके पास जो एंगुलर अगर आप मोशन की बात करो तो उसमें आपका t टाइम पीरियड टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी इज गोइंग टू गिव यू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ओमेगा और फ्रीक्वेंसी, आल्दो ये ओमेगा क्या था, ओमेगा आपके पास एंगुलर वेलोसिटी थी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या है कि टाइम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कवर्ड इन 1 सेकंड। ये करीब करीब एक जैसी क्वांटिटीज बन जाती है विद डिफरेंट यूनिट्स, लेकिन इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी वाज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और जो फ्रीक्वेंसी क्या है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कवर्ड पर सेकंड। तो इनकी जो मीनिंग है वो डिफरेंट आता है, हाउएवर दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन यूनिट टाइम होता है, तो f इक्वल्स टू 1/t, ठीक है। सो जिस तरीके से ये t और ये जो आपका ये जो f इक्वल्स टू 1/t का रिलेशन में भी t r और यहाँ t इक्वल्स टू 2 पाई और ओमेगा में भी t r है, तो इनको आप रिलेट कर सकते हो। रिलेट करो तो यू विल गेट ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई f। तो यू कैन से कि आपके पास है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, इफ यू वांट टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम। हाउएवर इनकी जो डेफिनेशन है वो उनमें अच्छा खासा डिफरेंस है, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज, सो s equals to r theta was the relation between linear and angular displacement, v equals to r omega। so आप अगर आप s को डिवाइडेड बाय टाइम करें तो आपके पास ये लीनियर वेलोसिटी बनती है, और थीटा को अगर आप डेल्टा थीटा और डेल्टा टी करो तो आपके पास ये एंगुलर वेलोसिटी बन जाती है। तो s equals to r theta will transform into v equals to r omega, exactly like that। आपके पास अगर वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर आप वेरी मतलब आप उसका टाइम रेट निकालो, सिमिलरली अगर आप एंगुलर वेलोसिटी का भी टाइम रेट निकालो तो आपके पास अल्फा इक्वल्स टू ए एक्सेलरेशन इक्वल्स टू r टाइम्स अल्फा, ये रिलेशन आ जाता है लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन का। ओके ओके, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का भी मूव कर रहा हो एट अ कांस्टेंट रेडियस एट अ कांस्टेंट स्पीड, तो उस पॉइंट के ऊपर एक उसको इनवर्ड
उसकी उसकी डायरेक्शन तो ऑब्वियसली कॉन्स्टेंटली चेंज है, लेकिन वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट रह रही है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन जीरो है, लेकिन बाय द वे ये लीनियर एक्सेलरेशन तो उसकी जीरो होगी, हो सकती है, इनफैक्ट नहीं, वो भी नहीं होगी। वजह उसकी ये क्या है कि उसकी जो डायरेक्शन है वो हर इंस्टेंट, बिकॉज सर्कुलर पाथ में वो रोटेट करे ना ऑब्जेक्ट, तो उसकी हर इंस्टेंट के ऊपर जो उसकी डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। ओके, सो बेसिकली डायरेक्शन क्या होगी, द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। सो दैट इज वाई आपके पास जो ऑल्दो आप कांस्टेंट वेलोसिटी पे ही क्यों ना किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहे हो, स्टिल उसकी एक्सेलरेशन जो है वो वहां पे एग्जिस्ट कर रही होती है, बिकॉज ऑफ इट्स द चेंज इन दी डायरेक्शन। तो इस एक्सेलरेशन को आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हो, ठीक है। So at every point in its motion, a particle moving in a circle has a change in velocity due to change in direction. तो ये रिप्रेजेंट होती है आपकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से। तो इसका एक इंपॉर्टेंट रिलेशन जो है वो यू कैन से डिराइव करके आपके साथ यहाँ शो किया जा रहा है। जस्ट रिमेंबर दिस रिलेशन, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि A equals to V times omega, where A and V are the linear acceleration and linear velocity, whereas the omega is the angular velocity। ठीक है, ये स्पेशल केस आ जाता है जिसके अंदर आपका बेसिकली जो वेलोसिटी है उसकी स्पीड आप कांस्टेंट रख रहे हो, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। ठीक है, तो उस एतबार से आपको एक रिलेशन डिराइव किया गया है। ठीक है, और ये जो पीछे हमने रिलेशंस देखे एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी के v इक्वल्स टू r ओमेगा हो, तो वहां से हमारे पास एक्सेलरेशन की एक न्यू फॉर्मूला आ जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। ये अगेन कीप इट इन माइंड कि ये जो फॉर्मूला है दैट इज कन्फाइंड फॉर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओनली। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए आपके पास एक न्यू फॉर्मूला आ जाता है दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r। सिंपली आप इस जो आपके पास यहाँ पे v इक्वल्स टू r ओमेगा को आप यहाँ पे पुट कर दो, तो आपके पास ये r ओमेगा स्क्वायर बन जाता है। और ओमेगा को अगर आप रिप्लेस कर दो अगेन v ओवर r से, तो आपके पास यहाँ रिलेशन v स्क्वायर ओवर r आ जाता है। इन एनी केस आपके पास a इक्वल्स टू v स्क्वायर ओवर r सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का एक न्यू एक्सप्रेशन आ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, जस्ट रिमेंबर इट। ओके, सो इससे जब आपके पास सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ गया, तो वो फोर्स जो कि उस पॉइंट पे आपके ऑब्जेक्ट पर लग रही होती है जब वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है, तो वो फोर्स सेंटीपिटल फोर्स कहलाती है। बाय द वे ये फोर्स आपके यू कैन से ऑब्जेक्ट को सर्कल के अंदर रोटेट करने के ऊपर मजबूर कर रही होती है सिंपली। ठीक है, वो बेसिकली उसको हर पॉइंट के ऊपर टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल खींच रही होती है, लेकिन बिकॉज उसका रेडियस और बिकॉज उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो वो ऑलवेज एक सर्कल में रोटेट करता चला जाता है। ठीक है, सो जिस तरीके से F इक्वल्स टू एम ए होता है और ए हमारे पास v स्क्वायर ओवर r था, तो हमारे पास यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स का रिलेशन आ जाता है mv स्क्वायर ओवर r। और सेकंड जो आपके पास एक्सेलरेशन का r ओमेगा स्क्वायर एक्सप्रेशन निकला था, तो उस एतबार से आपके पास m r ओमेगा स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, the direction of centripetal force always towards the center of the circle. Remember this line, पूछा जा सकता है MCQ में। ठीक है, if there is no centripetal force or if the centripetal force suddenly disappears, the object would fly away tangent to the circle। ये exactly ऐसे ही, इस तरह बचपन में हम वो किसी स्टोन के साथ कोई थ्रेड बांध कर उसको रोटेट करते थे, उसको छोड़ते थे, तो वो एग्जैक्टली एक डायरेक्शन में स्ट्रेट पत्थर निकलता था। ठीक है, वो प्रोजेक्टाइल की फॉर्म में ही, तो वो आपके पास टेंजेंट की, यानी कि जो सर्कल आपके पास आता है, सो अगर आप लेट से इस पॉइंट पे उसको छोड़ते घुमाते हुए, तो एग्जैक्टली अलोंग द टेंजेंट वो आपके पास मूव करेगा। इस पॉइंट पे छोड़ो तो वो अलोंग द टेंजेंट इस तरह मूव करेगा। ठीक है, वट एवर द उसकी टेंजेंट की जो भी वैल्यू हो, डायरेक्शन होगी। ठीक है, सो दिस इज इट फ्रॉम अवर टुडेज लेक्चर। अगेन डू कंसल्ट योर नोट्स दैट आर बीइंग शेयर्ड बाय द तबीर एकेडमी, और उन नोट्स में स्लाइड्स के निस्बत ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। रीड देम अगेन एंड अगेन, प्रिपरेशन उनसे आप करें, चीजों को समझने की, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। एंड देन once you have revised your concepts, then go to the portal of Tabir Academy and start attempting your MCQs, ताकि आपकी विद प्रैक्टिस, आपकी विद एक्सपीरियंस आप लोग की जो है ना वो तैयारी हो रही हो फॉर MDCAT। ओके, सो अगेन दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।